कभी तुमसे मिलने के लिए तरसती है दिल, कभी तुमसे मिलने के लिए तरसती है दिल, कभी तुम्हें देखने के लिए ये आंखें तड़पती है, कभी तुम्हें देखने के लिए ये आंखें तड़पती है। हो जाता हूँ तुम्हारे बिन ये दिल बेकरार इतना, हो जाता हूँ तुम्हारे बिना ये दिल बेकरार इतना, कि तुम्हारी यादों की बरसातें मेरी आंखों से बरसती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक महात्मा और एक मशहूर राजा की कहानी। एक बार एक महात्मा कहीं से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें 1 रुपये का सिक्का मिलता है। 1 रुपये का सिक्का को वो उठाते हैं और दिल में ये निश्चय करते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर हमारी नजरों के सामने जो सबसे दरिद्र व्यक्ति होगा, मैं उसे ये 1 रुपया दे दूंगा। कई दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 6 दिन, यहां तक के 10 दिन बीत गए, लेकिन उनको एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला जिनको वो दान दे सके। फिर वो महात्मा सोचने लगे कि आखिर इस 1 रुपये का करूं क्या। तो सोच ही रहे थे, उसी रास्ते से एक राजा गुजरते हैं। उस राज्य के राजा उसी रास्ते से गुजरते हैं। जैसे ही राजा उस राज्य से गुजर रहे थे, इन महात्मा की नजर उस राजा पर पड़ती है। इन महात्मा की नजर उन राजा पर पड़ती है। राजा देखते हैं, और राजा जा रहे थे अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों को लेकर के बगल के राज्य पर अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, ताकि वो वहां के राज्य को अपने राज्य में मिला सके, युद्ध जीतकर अपने राज्य में मिला सके। तो ये महात्मा उनके करीब पहुंचते हैं और 1 रुपये का सिक्का अपने झोली से निकालते हैं और उन पर राजाओं के ऊपर फेंक देते हैं। जब राजाओं के ऊपर फेंक देते हैं तो राजा देखते हैं 1 रुपये का सिक्का, बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं और चौकन्ना हो जाते हैं। सोच आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर एक महात्मा 1 रुपये का सिक्का मुझ पर क्यों फेंका। पकड़ा उनको, महात्मा को लाया गया इसके सामने। ये राजा उनसे पूछते हैं कि तुमने 1 रुपये का सिक्का मुझ पर क्यों फेंका। तो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जहां पना राजन माफ करना, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, ये 1 रुपये का सिक्का मुझे मिला। आज 11वां दिन है, 10 दिन बीत चुके, मुझे एक भी दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। मैंने निश्चय किया था कि हमारे नजरों में जो सबसे ज्यादा दरिद्र व्यक्ति होगा, उन दरिद्र व्यक्तियों को मैं 1 रुपया दान दे दूंगा। आज आप जा रहे पड़ोस के राज्य में अटैक करने के लिए, मुझे इस राज्य में सबसे ज्यादा दरिद्र व्यक्ति अगर कोई दिखा तो सिर्फ आप दिखे। इसलिए कितना बड़ा जिसको राज्य हो, जिसको साथ सब कुछ हो, तो उसके बाद भी उसको संतुष्टि ना हो, तो दूसरे राज्यों पर अटैक करके दूसरे राज्यों का क्षेत्र अपने में मिलाना चाहे, तो इससे बड़ा दरिद्र और कौन हो सकता है। राजा लज्जित हो गया, सोच में पड़ गया, कहा महात्मा माफ करिए। माफी मांगते हैं राजा माफी मांगते हैं, सारे मंत्रियों को हुक्म देते हैं वापस करो। वापस होते हैं और उसी जगह से बाबा को साथ लेकर के बाबा को अपने घर छोड़ देते हैं। जहां जाना चाह रहे थे बाबा छोड़ देते हैं, ये भी अपने रास्ते चल लिए।